नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुप्रीम आपके साथ अपने YouTube चैनल सुप्रीम स्टडी पर, जिसमें हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में। और आज हम मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, वो भी फैक्ट के साथ। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए दोस्तों। परंतु प्रश्नों पर जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो हम अपने प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं दोस्तों, और अपने पहले प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कैलाश सत्यार्थी का संबंध निम्न में से किस जिले से है? इसमें ऑप्शन नंबर पहला भोपाल, ऑप्शन नंबर दूसरा विदिशा, ऑप्शन नंबर तीसरा नीमच या ऑप्शन नंबर चौथा उज्जैन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी विदिशा। तस्वीरों में हम कैलाश सत्यार्थी जी को देख सकते हैं। कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी जुटा लेते हैं दोस्तों। तो कैलाश सत्यार्थी से संबंधित कुछ फैक्ट इस तरह हैं। कैलाश सत्यार्थी का जन्म 11 जनवरी 1954 को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में हुआ था। इसके अतिरिक्त इन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की, जिसके बाद से वे विश्व भर के 144 देशों के 83,000 से अधिक बच्चों के अधिकारों के लिए कार्य कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2014 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ रॉबर्ट एफ कैनेडी मानव अधिकार पुरस्कार 1995 में प्राप्त हुआ। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 की ओर चलते हैं दोस्तों। तो प्रश्न क्रमांक 2 कुछ इस तरह है, प्रसिद्ध संगीत सम्राट तानसेन का मूल नाम क्या था? इसमें ऑप्शन नंबर पहला रामदास, ऑप्शन नंबर दूसरा मूलशंकर, ऑप्शन नंबर तीसरा रामतनु पांडे या ऑप्शन नंबर चौथा रामसुख। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी रामतनु पांडे। हम तस्वीरों में तानसेन जी को देख सकते हैं। इसके बाद हम तानसेन के कुछ फैक्टों के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तानसेन का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। इन्होंने अपना अधिकांश वयस्क जीवन हिंदू राजा, जो कि रीवा के राजा थे, रामचंद्र सिंह के दरबार में बिताया, जहां इन्हें व्यापक प्रसिद्धि प्राप्त हुई, जिससे अकबर भी प्रभावित हुए तथा मुगल दरबार में संगीतकार के रूप में इन्हें स्थान प्राप्त हुआ। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं तथा इन्हें मियाँ की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसमें मियाँ का अर्थ विद्वान से माना गया है। तानसेन से संबंधित एक छोटी सी कहानी पर नज़र डालते हैं दोस्तों। तो प्रारंभ में तानसेन दूसरों की नकल करने में, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, प्रारंभ में तानसेन दूसरों की नकल करने की अपूर्व क्षमता रखते थे। बालक तानसेन पशु पक्षियों की आवाज़ की सच्ची नकल करते थे और हिंसक पशुओं की बोली से लोगों को डराया करते थे। इससे इनके गुरु हरिदास काफ़ी प्रभावित हुए तथा तानसेन को संगीत शिक्षा देने के लिए अपने आश्रम ले गए। इसके अतिरिक्त तानसेन दीपक राग बजाने में महारत रखते थे। इसके अतिरिक्त इनकी याद में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान 1980 से दिया जा रहा है, जिसकी पुरस्कृत राशि 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की घोषणा प्रस्तावित है। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 3 पर चलते हैं दोस्तों। तो प्रश्न क्रमांक 3 है, मध्य प्रदेश के साइंस मैन के नाम से किसे जाना जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर पहला है कुंजीलाल दुबे, ऑप्शन नंबर दूसरा है शंकर लक्ष्मण, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर तीसरा है शंकर लक्ष्मण या ऑप्शन नंबर चौथा है अनिल काकोडकर। कहीं कहीं इन्हें अनिल काकोडकर के नाम से भी दर्शाया गया है। तो हम तस्वीरों में देख सकते हैं दोस्तों अनिल काकोडकर जी को। तो इसका करेक्ट आंसर भी अनिल काकोडकर ही होगा। तो अनिल काकोडकर से संबंधित कुछ फैक्टों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो अनिल काकोडकर का संबंध मध्य प्रदेश के बड़वानी से है। अनिल काकोडकर का जन्म 11 नवंबर 1943 को हुआ था। इसके अतिरिक्त नवंबर 2009 तक वे भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव थे। इसके अतिरिक्त इससे पहले ये 1993 से 2000 तक भाभा अनुसंधान केंद्र, जो कि ट्राम्बे महाराष्ट्र में है, इसके निर्देशक थे। वे भारतीय रिजर्व बैंक के भी निर्देशक थे। इसके अतिरिक्त इन्हें पद्मश्री 1998 में प्राप्त हुआ तथा पद्म भूषण 1999 में तथा पद्म विभूषण 2009 में प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त
डॉक्टर मोहन धारिया राष्ट्र निर्माण पुरस्कार 2019 में प्राप्त हुआ। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 3 पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा, मध्य प्रदेश को विश्व में ख्याति दिलाने वाले उस्ताद अलाउद्दीन खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? इसमें ऑप्शन नंबर पहला है वायलिन, ऑप्शन नंबर दूसरा है बांसुरी, ऑप्शन नंबर तीसरा है सरोद या ऑप्शन नंबर चौथा है तबला। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी सरोद। हम तस्वीरों में अलाउद्दीन खां को देख सकते हैं। अब अलाउद्दीन खां से संबंधित कुछ फैक्टों के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो अलाउद्दीन खां का कार्यकाल 1862 से 6 दिसंबर 1972 तक का माना जाता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने भारतीय संगीत के सबसे बड़े घराने मैहर घराने की नींव रखी। इसके अतिरिक्त इन्हें 1998 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने पंडित रविशंकर और अल्लाह रखा खां को भी संगीत की शिक्षा दी। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 5 पर चलते हैं दोस्तों। तो प्रश्न क्रमांक 5 है हमारा, भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? इसमें ऑप्शन नंबर पहला है कुमारस्वामी, ऑप्शन नंबर दूसरा है शिवपुत्र, ऑप्शन नंबर तीसरा है रविशंकर, ऑप्शन नंबर चौथा है अमरजीत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी शिवपुत्र। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों, ये शिवपुत्र है। अब हम कुमार गंधर्व से संबंधित कुछ फैक्टों पर जाने से पहले इनकी तस्वीरों को थोड़ा देख लें। तो ये जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, इन्हें कुमार गंधर्व के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम इनके फैक्टों पर चर्चा करते हैं। कुमार गंधर्व का कार्यकाल 8 अप्रैल 1924 से 12 अप्रैल 1992 तक का है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 1992 तक का माना जाता है। इसका वास्तविक पूरा नाम शिवपुत्र सिद्धराम कोमकाली था। इसके अतिरिक्त 1977 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त इनकी मृत्यु मध्य प्रदेश के देवास में हुई। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 6 की ओर चलते हैं दोस्तों। तो प्रश्न क्रमांक 6 हमारा, अजमल अली खां किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? इसमें ऑप्शन नंबर पहला है सितार, ऑप्शन नंबर दूसरा है वीणा, ऑप्शन नंबर तीसरा है शहनाई या ऑप्शन नंबर चौथा है सरोद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी सरोद। हम तस्वीरों में अमजद अली खां को देख सकते हैं। इसके बाद हम अमजद अली खां के कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी जुटा लेते हैं दोस्तों। तो इनके बचपन का नाम मासूम अली खां था। ये एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। इन्हें भारत सरकार द्वारा 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने यूनेस्को पुरस्कार तथा कला रत्न पुरस्कार प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त 1975 में इन्हें पद्मश्री, 1989 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1989 में ही इन्हें तानसेन पुरस्कार और 1991 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार तथा 2001 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 7 पर चलते हैं दोस्तों। तो प्रश्न क्रमांक 7 हमारा कुछ इस तरह है, राजा भैया पूछ वाले का मूल नाम क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर पहला है बालकृष्ण आप्टे, ऑप्शन नंबर दूसरा है राजेंद्र राव, ऑप्शन नंबर तीसरा है हमारा शंकर राव या ऑप्शन नंबर चौथा है रविंद्र आप्टेकर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी बालकृष्ण आप्टे। बालकृष्ण आप्टे से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी जुटा लेते हैं दोस्तों। तो इनसे संबंधित तथ्य कुछ इस तरह हैं। राजा भैया पूछवाले का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले में हुआ था। राजा भैया पूछवाले का संबंध ग्वालियर घराने से हैं। ये तान मलिका, संगीतोपासना, ठुमरी और तरंगिनी ध्रुपद गायन के प्रसिद्ध फनकार थे। 1956 में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पार्श्व गायक किशोर कुमार का वास्तविक नाम क्या था? इसमें ऑप्शन नंबर पहला अभिनव कुमार,
ऑप्शन नंबर दूसरा कमलेश्वर कुमार, ऑप्शन नंबर तीसरा आभास कुमार या ऑप्शन नंबर चौथा दयाशंकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी आभास कुमार। हम तस्वीरों में किशोर कुमार जी को देख सकते हैं और हम किशोर कुमार से संबंधित कुछ फैक्टों पर नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। तो इनका पूरा नाम आभास कुमार गांगुली था। इसके अतिरिक्त इन्होंने व्यापक रूप से भारतीय संगीत के इतिहास में सबसे महान और सबसे गतिशील गायकों में से एक माना जाता है। इसके अतिरिक्त ये अभिनेता, संगीतकार, गीतकार, चलचित्र निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक भी थे। इसके अतिरिक्त इन्हें पार्श्व गायन के लिए 8 बार फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1985 से 1986 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फैक्ट एक बार और पढ़ लें दोस्तों। सन 1985-86 में इन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त 1997 में इनका नाम, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इसके अतिरिक्त 1997 में इनके नाम पर किशोर कुमार पुरस्कार की शुरुआत हुई। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी गई है? इसमें ऑप्शन नंबर पहला है प्रभाष जोशी, ऑप्शन नंबर दूसरा है अनिल काकोदकर, ऑप्शन नंबर तीसरा है कैलाश सत्यार्थी या ऑप्शन नंबर चौथा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित हम कुछ तथ्यों के बारे में नज़र डालें दोस्तों। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक थे जिन्होंने अछूतों के खिलाफ, आर्थिक और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसके अतिरिक्त अंबेडकर जी ने भारत के संविधान की, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, अंबेडकर जी ने भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष और जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट के कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में कार्य किया। इसके अतिरिक्त इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई। इसके अतिरिक्त इन्होंने अछूतों के लिए आर्थिक और सामाजिक भेदभाव की लड़ाई लड़ी। इसके अतिरिक्त इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू, वर्तमान में अंबेडकर नगर, इंदौर में हुआ था। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 10 की ओर चलते हैं दोस्तों। तो प्रश्न क्रमांक 10 है हमारा, स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर पहला है भोपाल, ऑप्शन नंबर दूसरा है ग्वालियर, ऑप्शन नंबर तीसरा है मुंबई या ऑप्शन नंबर चौथा है इंदौर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी इंदौर। लता मंगेशकर जी को हम तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लता मंगेशकर जी से संबंधित कुछ तथ्यों को साझा कर लेते हैं दोस्तों। तो इन्होंने, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। इसके अतिरिक्त इन्हें भारत रत्न 2001 में प्राप्त हुआ। इसके अलावा इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1994 में प्राप्त हुआ। इसके अलावा इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार 1999 में प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त पद्म भूषण 1969 में इन्हें प्राप्त हुआ। अवार्डों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आईफा अवार्ड इन्हें सन 2000 में प्राप्त हुआ। इसके अलावा दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1990 में भी इन्हें प्राप्त हुआ। तो ये कुछ जानकारी थी दोस्तों लता मंगेशकर से संबंधित। और आज के ये हमारे 10 क्वेश्चन, आपको हमारे 10 क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए दोस्तों। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जाते जाते मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसके साथ साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।